जय श्री कृष्णा। देखो बच्चों, आज हम बता रहे हैं आपको वैदिक काल के बारे में। और इस चैप्टर में से जो एनएमएस की परीक्षा होती है उसमें सोशल हिस्ट्री के प्रश्न आते हैं, उनमें से कोई ना कोई प्रश्न अवश्य आता है। और भी जो परीक्षाएं, चाहे लेखपाल की और भी परीक्षाएं हैं जो, या टेट वाली परीक्षाएं, सभी में इसमें से प्रश्न आते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। देखिएगा, सबसे पहले हम वैदिक काल की बात करते हैं। तो वैदिक काल का जो समय है वो 1500 से 600 ईसा पूर्व है। कितना है? 1500 से 600 ईसा पूर्व। इस समय कौन सी सन चल रही है हमारी? 2026। देखिएगा, ये चल रही है 2026। ठीक है। यदि हम 2026 से तुलना करें तो ईसा पूर्व का मतलब है कभी ना कभी सन एक रही होगी, एक होगी सन कभी ना कभी। फिर 26 से पहले 25, 24, 23, 22 तो एक होगी कभी। तो जो सन एक थी उससे 1500 से 600 ईसा पूर्व, 1500 से उससे 1500 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। यदि अब से बात करें तो ये 2000 ये हो गए, 1500 हो गए, 3536 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं। कितने? 3536 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं। ये 15 यानी कि 3500 से, और इसमें से आप घटा दो 900 और घटा दिए 600, तो ये हो गया हमारा 2600। ठीक है, इतने पहले की बात है। तो जब पहले वैदिक काल था यानी कि 1500 से 600 ईसा पूर्व तक क्या रहा? वैदिक काल। और इस वैदिक काल के लिए दो भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? पहला था पूर्व वैदिक काल और दूसरा था उत्तर वैदिक काल। जो पूर्व वैदिक काल था वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व का जो समय था, ये था हमारा पूर्व वैदिक काल, 500 वर्ष का। उसके बाद में जो उत्तर वैदिक काल था वो 1100 से 600 ईसा पूर्व, 400 वर्ष का समय था। ठीक है। जो पूर्व वैदिक काल में किसकी रचना हुई? ऋग्वेद की। जो ऋग्वेद है हमारा, उसकी रचना कब हुई थी? पूर्व वैदिक काल में। और जो सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद हैं, इनकी रचना कब हुई थी? उत्तर वैदिक काल में। ध्यान रहेगा। ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? पूर्व वैदिक काल में। और सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना हुई थी उत्तर वैदिक काल में। ठीक। और वैदिक काल कब से कब तक है? 1500 से 600 ईसा पूर्व तक। आगे चलते हैं। अभी हमारे वेद आए, चारों वेद। उन वेदों के बारे में पढ़ते हैं। 4 वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। कितने वेद थे हमारे? 4 वेद थे। बेटा ये बंद करना, खेड़ दो इसे, चौना मार रहा है इसमें। ठीक से। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब में ये देखते हैं कौन से वेद में किसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले विषय वस्तु है जो ऋग्वेद में बताया गया है, देवताओं की स्तुति के मंत्र बताए गए हैं। समझे नहीं? चाहे सूर्य देव हैं, चाहे इंद्र देव हैं, चाहे अग्निदेव हैं, जो भी देवताएं हैं उनको हम वो मंत्र दिए गए हैं जिनसे उनकी साधना करते हैं, स्तुति करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। वो क्या दिए गए? इसमें मंत्र दिए गए। जो सामवेद है वो इसमें संगीत है। क्या है? संगीत में। ठीक। यजुर्वेद में यज्ञ के विधि विधान बताए गए कि यज्ञ हमें किस प्रकार से करना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। यजुर्वेद में क्या यज्ञ हमें किस प्रकार से करना चाहिए। और जो अथर्ववेद है सबसे बाद में है, उसमें किसके बारे में बताया गया है? जादू टोना टोटका। जो जादू टोना करते हैं उसमें कौन से वेद में बताया गया है? अथर्ववेद में बताया गया है। और इसमें औषधि के बारे में बताया गया है। जो शल्य चिकित्सा है, जो भी दवाई के बारे में बताते हैं, वो हमारे मेडिकल के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? अथर्ववेद से। समझे नहीं? और जो मंत्र वगैरह देवताओं की स्तुति किस प्रकार से करनी चाहिए, कौन से मंत्र हैं, उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है हमें? ऋग्वेद। आगे चलते हैं। पुरोहित। तो उसके पुरोहित थे उसके लिए। तो ऋग्वेद का पुरोहित कौन था? होता। ऋग्वेद का पुरोहित कौन था? होता। सामवेद का पुरोहित था उद्गाता, यजुर्वेद का अध्वर्य
अथर्ववेद के पुरोहित कौन थे? ब्रह्मा। ब्रह्मा किस वेद के पुरोहित थे? अथर्ववेद थे। उससे आगे चले, इसके बाद उपवेद। देखो ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? यजुर्वेद। सामवेद का गंधर्ववेद, और यजुर्वेद का धनुर्वेद, और अथर्ववेद का शिल्प। ठीक है, तो इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा हमने बताया। अब इससे जो अगली वीडियो है उसमें हम ऋग्वेद के बारे में विस्तार से बताएंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे देख रहे हैं उनको अच्छा लग रहा है तो अपने मित्रों के लिए शेयर करें, और अगले आने वाली जो वीडियो होगी वो किसकी होगी? ऋग्वेद के बारे में डिटेल से बताएंगे। जय श्री कृष्ण।